नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और अब बात करते हैं एक बार फिर आपके पश्चिम बंगाल में जो एक बड़ी खबर है वो सामने आई है। वो ये कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो नंदीग्राम से लड़ेगी। तो ये जो उन्होंने ऐलान किया है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने, इसके सियासी मायने क्या निकलते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा दांव चला है? इस ऐलान से क्या भाजपा के माथे पर चिंता की शिकन जरूर आई होगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये ऐलान जो है ममता बनर्जी के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है। इसके कई सियासी मायने निकाल कर देखे जा सकते हैं और ममता बनर्जी ने इस ऐलान के बाद कई समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश की है। आखिर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को ही क्यों चुना, ये समझने वाली बात है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि 2006 में क्या हुआ था। 2011 तक बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी, वाम मोर्चा की सरकार थी और जिसके पलायन के लिए ममता बनर्जी लगातार प्रयासरत थी। बड़े छोटे हर तरह के आंदोलन कर रही थी। लेकिन 2006 में और दिसंबर में सिंगूर में किसानों की दखल के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और फिर कुछ महीने बाद ही आप देखिए 2007 में नंदीग्राम में केमिकल हब जो है उसको बनाने को लेकर विरोध हुआ और फिर क्या हुआ कि 14 मार्च को एक गोलीकांड हुआ। उस गोलीकांड में 14 किसान मारे गए, कई किसानों के लापता होने की बात सामने आई। तो ये नंदीग्राम ही था जहां ममता बनर्जी ने, आप कहिए ये एक हथियार के रूप में ममता बनर्जी के हाथ में आया था, जिसके दम पर वो 2011 में उन्होंने वाम मोर्चा की सरकार को सत्ता से बेदखल किया और खुद मुखिया के रूप में सूबे की मुखिया बनकर आई। टीएमसी जो है वो सत्ता में आई। तो वो नंदीग्राम दोबारा पहुंची है। हालांकि ममता बनर्जी बहुत कम जा पाई हैं। आप कह लीजिए 2007 के बाद से उनका जाना बहुत कम हुआ है नंदीग्राम में। लेकिन ये वही जगह है जहां से ममता बनर्जी कुर्सी तक पहुंची थी। तो ये जो उनका ऐलान है ये बेहद अहम रखता है बंगाल की राजनीति के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए अब जो लड़ाई है वो सत्ता में बने रहने की है और अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी दे रही है। वो बीजेपी जो कुछ समय पहले तक आप देखिए बंगाल में कहीं नजर नहीं आती थी, वो बीजेपी अब आप एक की राइवल के रूप में, मुख्य विरोधी पार्टी के रूप में ममता बनर्जी के सामने है और उसके सामने ममता बनर्जी जूझ रही है। बागी नेताओं की बात हो या जो भी, कई नेता जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़कर, उनका दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में जो उभर कर सामने आई है, इससे ममता बनर्जी परेशान और चिंतित तो जरूर होंगी। शायद इसी कारण से उन्होंने नंदीग्राम को चुना है एक लंबे समय के बाद और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसी जगह से चुनाव लड़ेंगी। तो आज उन्होंने इस जगह पर एक दौरा किया नंदीग्राम में और उन्होंने घोषणा की और बार बार अपने घोषणा में वो कहती रही, बार बार वो अपनी सभा में कहती रही कि नंदीग्राम उनके लिए बेहद लकी रहा है, बहुत ही भाग्यशाली रहा है। ये वही जमीन है, वो खुद को भूल सकती है लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। तो ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंच के इस तरह का एक बड़ा ऐलान करती हैं, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी के लिए अब लड़ाई जो है बेहद मुश्किल हो चुकी है और एक बार फिर वो रुख कर रही हैं नंदीग्राम की ओर, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने लिए एक बड़ी सियासी जमीन तैयार की थी और शायद अब नंदीग्राम ही वो जगह है जहां से उनकी मुश्किलें जो है पार हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। शुभेंदु अधिकारी, जो कि उनके बेहद करीबी माने जाते थे, पार्टी के बड़े नेता थे, विधायक थे नंदीग्राम से, उन्होंने उनका साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा। वो नंदीग्राम से ही विधायक थे। ऐसे में ममता बनर्जी जब घोषणा करती हैं कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो वो सीधे सीधे भाजपा को चुनौती दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा क्या कॉल लेती है, क्या डिसाइड करती है? क्या वो उस जगह से शुभेंदु अधिकारी को ही ममता बनर्जी के विरोध में ममता बनर्जी के सामने खड़ा करेंगी? क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने जो है वो टिक पाएंगे? इसको लेकर टीएमसी ने, हालांकि ममता बनर्जी के ऐलान के बाद टीएमसी ने कहा भी है, एक तरह से चुनौती भी दी है कि अगर दम है तो शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से यहां से चुनाव लड़कर दिखाएं। अब ये भाजपा इस पर क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी का इस बार ये जो ऐलान है, अस्तित्व में लौटने की जो कोशिश है, इसके काफी बेहद अहम समीकरण और सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। नंदीग्राम को लकी बता रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी की जो
जो साख है इस वक्त वो दांव पर लगी हुई है। उनकी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले दिनों ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर और अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एक सियासी दौरा किया था और उन्होंने इसे अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत ये किया था क्योंकि वो ममता बनर्जी का इलाका माना जाता है। और ऐसे में जब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के जगह पर जाती हैं, नंदीग्राम जाती हैं, जहां से उन्होंने एक नई सियासी चाल चली थी, उस नंदीग्राम में पहुंच के नंदीग्राम की जनता को लुभाने के लिए वो जिस तरह के वादे करती हैं, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी को वहां नंदीग्राम की जनता है इस बार गले लगाती है या फिर भाजपा के कमल खिलाती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक नए मुद्दे के साथ। अभी आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।